मैंने फेवरेट कंटेस्टेंट के बारे में बताया। हाँ। मनावर। वो सबका फेवरेट आई थिंक सबका फेवरेट है वो। वेलकम टू ग्लैम वर्ल्ड टॉक्स। और आज के वीकेंड के बाद के एपिसोड के रिव्यू में आपका स्वागत है। आज के एपिसोड में जो इस गेम का सबसे चीप प्लेयर है, जो इस गेम का सबसे बड़ा जोकर है, अनुराग डोभाल यानी बाबू भैया, उसके गेम को हम लोग एक्सपोज करेंगे और उसके चीपनेस पे हम डिटेल में बात करेंगे। पर उससे पहले जो एपिसोड में स्टार्टिंग से जैसे जैसे हुआ उसको हम सीरियल ऑर्डर में डिस्कस कर लेते हैं। एपिसोड स्टार्ट होते ही सबसे पहले फर्रे वाली टीम जो है वो आई, जो सलमान खान की नीश है वो हमें दिखाई दी। उसके बाद वो लोग जाके सलमान खान अंदर जाते हैं और अंदर जाके क्रिकेट खेलते हैं। और क्रिकेट में भी मुनव्वर फारूकी जो है वही जीतता है। सबसे ज़्यादा रन स्कोर वो 14 रन 3 बॉल खेलने को उसे मिले और तीनों को 4-6-4 उसने 14 रन बनाए जो कि हाईएस्ट था। उसके बाद विकी और सामर्थ ने 10-10 रन बनाए थे। तो मुनव्वर फारूकी एक बार फिर से, चाहे वो बिग बॉस का गेम हो या क्रिकेट का गेम हो, बिग बॉस के अंदर वही विनर निकल के हमारे सामने आता है। उसके बाद पूरी की पूरी फर्रे की टीम स्टेज पर आती है और सारे के सारे यूनानिमसली बोलते हैं कि सबके फेवरेट मुनव्वर फारूकी ही हैं। तो मुनव्वर फारूकी पूरे इंडिया का दिल जीत रहा है। जितने भी लोग देख रहे हैं बिग बॉस को, जो न्यूट्रल चश्मे से देख रहे हैं, उन सबको मुनव्वर फारूकी बेस्ट लग रहा है और मुनव्वर फारूकी सबका दिल जीत रहा है। फर्रे की टीम के साथ एमसी स्टैन भी आते हैं। एमसी स्टैन और मुनव्वर फारूकी का जो कन्वर्सेशन था वो बहुत ही ब्यूटीफुल था। जो दो दोस्त कैसे दोस्ती निभाई जाती है ये हमें एमसी स्टैन और मुनव्वर फारूकी से सीखना चाहिए। आप लोगों को पता नहीं है लेकिन जब एमसी स्टैन और मुनव्वर फारूकी दोनों को BB16 ऑफर हुआ था, एमसी स्टैन ने पहले कंफर्म कर दिया था, उसके बाद मुनव्वर फारूकी को ऑफर हुआ था। पर मुनव्वर फारूकी ने ये कह के रिजेक्ट कर दिया था कि अभी मेरा दोस्त स्टैन जा रहा है तो मैं जाके उसका वोट नहीं काटूंगा। तो ये होता है असली भाईचारा। आज के एपिसोड में मुनव्वर और एमसी के बीच में बहुत अच्छा कन्वर्सेशन था। हमने प्रोमो में कुछ पार्ट्स देखा था, वो प्रोमो वाले पार्ट्स भी हमें एपिसोड में नहीं दिखाए गए। पर एपिसोड से ये समझ में आ गया कि एमसी स्टैन लास्ट में बोलता है कुछ नहीं भाई मैं मज़े ले रहा था। प्रोमो में हमें दिखाया गया था कि वो बोल रहा था कि थोड़ा गियर अप कर, थोड़ा सा शातिर बन, थोड़ा गेम खेल, इस टाइप की बातें एमसी स्टैन बोल रहा था। पर बाद आज के एपिसोड से ये हमें पता चल गया कि वो एमसी स्टैन बोलता अरे कुछ नहीं भाई, बहुत मैं मज़े ले रहा था, बहुत रावस जा रहा है, बहुत अच्छा झकास खेल रहा है तू। तो एमसी स्टैन ने तो ओपनली सबके सामने बोल दिया नो डिसरिस्पेक्ट टू एनीवन भाई, पर साहब साइन तो अपना सिर्फ भाई मुनावर ही कर रहा है और मुनावर ही जीतेगा, लास्ट तक वही रहेगा। तो ये देखना भी बहुत अच्छा था, दोनों का दोस्ती देखना बहुत अच्छा था। उसके बाद फिर बीच में हमें वो टाइगर्स डेन में ईशा और खानजादी के बीच में टास्क हुआ, वो बोरिंग था, उसमें कुछ इंटरेस्टिंग ऐसा था नहीं। ईशा दोनों राउंड जीत जाती है। एमसी स्टैन ने अनुराग को भी समझाया कि भाई तेरे को पता नहीं, बाहर आके देख, पूरा पृथ्वी गोल धरती गोल, तुझे तो आइडिया भी नहीं है, बाहर बाहर कर रहा है, बाहर तो जोकर बना फिरा हुआ है। इनडायरेक्टली उसने बताने का कोशिश किया, पर जोकर तो जोकर है। उसके बाद वो कहता है फिर से कि फिर से मेरे फैंस की बात हुई। अरे दिमाग से पैदल आदमी, कौन सी आज फैंस की बात हुई? एकदम से दिमाग से पैदल आदमी है। और वो दिमाग से पैदल क्यों हो गया है, शायद वो बाहर इतना बेवकूफ़ नहीं होगा लेकिन अंदर इतनी बेवकूफ़ी क्यों कर रहा है वो हम आगे आपको डिटेल में बताते हैं। उसके बाद फर्रे की टीम अंदर गई, अंदर जाके 2-3 टास्क उन्होंने छोटे छोटे करवाए। उसमें एक आपका प्रॉम्प्ट नाइट पे लड़कियां किसको लेके जाना चाहती हैं, तो ईशा ने ऑब्वियसली सामर्थ को चूज़ किया, खानजादी ने बाबू भैया को चूज़ किया, एंड सना एंड मनारा इन दोनों ने मुनावर को चूज़ किया। तो इसमें भी मुनावर फेवरेट निकल के आता है। फिर एक टास्क हुआ जिसमें बिग बॉस ने बहुत, जो एमसी स्टैन ने फर्रे की टीम ने अनाउंस किया कि जो इस गेम में सबसे ज़्यादा लॉस्ट है, जिसका योगदान कुछ नहीं है, जो भटका हुआ है, खोया हुआ है, एकदम क्लियर था कि वो अनुराग के लिए बोला गया था। तो मुनावर आया, उसने एकदम क्लियर क्लियर कह दिया कि ये अनुराग है। ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसका आंसर तो बहुत क्लियर है, ये अनुराग है। फिर बिकी भैया आते हैं, बिकी भैया भी आके अनुराग का ही नाम लेते हैं। लेकिन अंकिता का पता नहीं गेम कहाँ खोया हुआ है, किस दुनिया में वो आके जिग्ना का नाम लेती है। एक्चुअल में ये टास्क में अगर सारे के सारे अनुराग बोल देते हैं, चूँकि क्वेश्चन उस तरह से फ्रेम किया गया था कि उसका आंसर अनुराग ही निकलता, लेकिन लोगों ने दिमाग लगाने की जगह अपना अपना पर्सनल रिलेशनशिप देख के और अलग अलग नाम दिया, जिसमें सना और अनुराग को दोनों को 2-2 मिला। अगर यूनानिमसली अनुराग का नाम निकल जाता, हाफ से ज़्यादा लोग बोलते, तो हो सकता था इसी के बेसिस पर अनुराग को आज गेम से बाहर कर दिया जाता। पर उसकी किस्मत अभी अच्छी चल रही है। बिग बॉस ने वोटिंग लाइन टेक्निकल रीजन हो या किस रीजन से उन्होंने ओपन नहीं किया, उन्होंने सोचा था ऐसे निकाल लेंगे, पर ऐसे भी आज वो बच गया। उसके बाद फिर कैंसिल वाला टास्क हुआ। कैंसिल वाले टास्क में ये हमारा पागल जोकर जो है वो आके मुनावर को बुलाता है, क्योंकि मुनावर ने उसको बुला के बैंड सैवेज रिप्लाई देके उसकी बैंड बजा दी थी। मुनावर ने खानजादी की भी बहुत तगड़ी बैंड बजाई, जो उसने रैप किया,
मुनावर के लिए, तो फिर मुनावर ने भी उसकी बहुत तगड़ी बैंड बजाई। तो चूंकि मुनावर ने जोकर को पूरा बैंड बजा के उसको धो दिया था, तो इसलिए टिट फॉर टैट उसने मुनावर को बुलाया कैंसिल करने के लिए। और क्या रीज़न दे रहा है कि लड़कियों के बीच सबसे ज़्यादा चीप जो लड़का है वो अनुराग है। जितनी भी लड़कियां हैं उनको वो जिस तरह से हग करता है, जिस तरह से उनको टच करता है, वो भी देखने में लगता है कि वो पता नहीं लड़कियां कैसे कंफर्टेबल हैं। लेकिन हम भी अपने सर्कल में लड़की दोस्त हैं, उनको हक करते हैं, उनसे मिलते हैं। पर वो एक जो जिस तरह से उसने खानजादी को भी उठाया था, और वो तो लड़कियां अनकंफर्टेबल क्यों नहीं है? अगर वो कंफर्टेबल हैं तो हम इसमें खैर कुछ कमेंट नहीं कर सकते हैं। लेकिन जो काम वो खुद करता है वो मुनावर पे वो बोल रहा है, और मुनावर ने भी वन लाइन में जो उसको धोया। मुनावर से पूछा गया कुछ जवाब, तो उसने बस कहा एटलीस्ट आई हैव ए गेम। और वो 5 हफ्ते से क्या पता वो बोल रहा है कि हाँ मेरे पत्ते खुल चुके हैं। ये तेरे पत्ते हैं? तेरे पास है भी कुछ गेम में या नहीं? सिर्फ चुगलखोर चुगलखोर चुगलखोर, इसके अलावा चुगलखोर के अलावा कुछ भी नहीं है वो इस गेम में। अब इस चुगलखोर के बारे में, जो डर्टी गेम खेल रहा है, उसके बारे में हम डिटेल में बात कर लेते हैं। जब मनारा मुनावर को रोज देती है, गुलाब का फूल रेड देती है, उसके बाद सब कोई मस्ती मजाक में भाभी बाहर देख रही है, भाभी बाहर ऐसे मजाक कर रहे थे। मुनावर ने मनारा को क्लियरली सारी चीज़ें अपने लाइफ के बारे में बता चुका है। मुनावर ने अकेले बैठा के 1 to 1, बाहर भी ये सारी चीज़ें पब्लिक हैं। पर उसके बाद ये अनुराग इतना घटिया आदमी है कि वो मनारा को साइड में ले जाके और कहता है कि पिछले शो में इसकी एक माइनर गर्लफ्रेंड थी जिसके साथ ये डेट करता था, और उससे इसकी शादी हुई। फिर मनारा को और भी वो है ना दिमाग में घूमने लगा कि अगर इसने शादी कर ली तो इसने मुझे क्यों नहीं बताया, विकी भैया को पता है, वो भाभी भाभी बोल रहे हैं, ये अनुराग भी कंफर्म कर रहा है। तो इसका मतलब मुनावर ने सिर्फ मुझसे छुपाया है, बाकी सबको पता है। तो वो वहाँ पे रिंकू से और ऐश्वर्या से जाके ये बात कंफर्म करती है। ऐश्वर्या रिंकू ने भी बता दिया कि नहीं, ही इज़ नॉट मैरिड, ही इज़ डिवोर्स्ड, उसकी एक गर्लफ्रेंड है। और ये बात मनारा को बता चुका है मुनावर। मनारा भी बोलती है कि हाँ ये बात तो मुझे बताया है मुनावर ने। तो मन्हारा का भी दिमाग में इतना भेजा नहीं है कि वो जाके डायरेक्टली मुनावर से पूछे जो भी उसको डाउट है। वो जाके इधर उधर लोगों से पूछ रही है। और इस अनुराग जैसे डर्टी गेमर को, इतना फिल्थी आदमी है, उसके माइंड में शुद्ध प्योर हेट है मुनावर के लिए। बहुत पहले से, जब से वो गया है, मुनावर ने फर्स्ट वीक में ही डिकोड कर लिया था कि ये आदमी कुछ प्रिजुडिस्ड माइंड से आया हुआ है और ये मुझसे कटता है। तो उसके दिमाग में जो नफरत है मुनावर के लिए, कहते हैं जब आप बिना किसी रीजन से आप एक माइंड में एनिमी पाल लेते हैं जिससे आपका कुछ लेना देना नहीं, और उस एनिमी को लेके आप अंदर अंदर जलते रहते हैं नफरत में, तो वो आपको अंदर से कंज्यूम कर लेता है। वो जो हेटरेट की आग है ना, वो आपको खुद को जलाती है सबसे पहले। अनुराग के साथ बिल्कुल यही हुआ है। उसके माइंड में जो मुनावर के लिए हेटरेट है, उस आग में वो खुद जल के इतना ख़त्म हो गया है कि वो एक जोकर बन के रह गया है। उसके पास झूठी चुगलियाँ करने के जगह पे लड़कियों के दिमाग में, चाहे खानजादी हो या मनारा हो, हर एक के कान में मुनावर के अगेंस्ट में गंदी बातें, झूठ बातें, शुद्ध झूठ बातें जिसका कोई बेसिस नहीं है, वो उसके दिमाग में डालने के अलावा उसका और कोई भी गेम नहीं है। उसका पूरा का पूरा गेम जो है, उसकी जेलेसी मुनावर के अगेंस्ट जो है, बस उसी पे डिपेंडेंट है। तो अनुराग का गेम तो ओवर हो गया है। ऐसी भी खबर हमें मिल रही है कि अगले वीक में 3-4 एलिमिनेशन एक साथ होने वाले हैं और कुछ नए कंटेस्टेंट्स आएंगे वाइल्ड कार्ड। हम तो बिग बॉस से रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आपको गेम में थोड़ा सा स्पाइस अच्छा रखना है, अगर आप सच में मनारा बॉन्ड भी बनाना चाहते हैं, मनारा और मुनावर का मुनारा बॉन्ड बनाना चाहते हैं, तो आपको मुनावर को तो पता है जो है सो, पर मनारा को आपको मुनावर को बुला के और समझा के कुछ नहीं होगा। मुनावर एक हद तक आपके फेवरेट को कैरी कर सकता है, पर वो यहाँ किसी का सुनने आया नहीं है। उसने लास्ट में बोला भी कि मैं कितना समझाऊंगा, मैं यहाँ समझाने नहीं बैठा किसी को। तो अगर आप चाहते हो कि मुनारा बॉन्ड बने, और आप इसको आप एक ऑर्गेनिक बॉन्ड डेवलप करना चाहते हो फ्रेंडशिप का, देखो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का तो कभी हो नहीं सकता। अगर आप एक प्योर फ्रेंडशिप बॉन्ड भी डेवलप करना चाहते हो, तो उसके लिए ज़रूरी है कि दो लोग आपस में बात करें, एक दूसरे को समझें, तब जाके एक प्योर बॉन्ड बनता है। आप ज़बरदस्ती सिर्फ साथ में एक टास्क करा दोगे, एक रोज़ दिलवा दोगे, उससे कोई बॉन्ड नहीं बनता। तो अगर आप चाहते हो कि मुनावर और मनारा का एक अच्छा दोस्ती का बॉन्ड बने, तो मनारा को क्लियर कट आई ओपनर देने की ज़रूरत है। उसकी उसकी गलतियों को बताने की ज़रूरत है कि वो कैसे चुगली करती है और गलत करती है, जो भी चुगली करती है। अगर उसके माइंड में कुछ गलत है भी मुनावर के खिलाफ, तो जाए डायरेक्टली 1 to 1 बात करके क्लियर करे। वो जाके ये जोकर के साथ चुगली करती है और जोकर उसको ब्रेन वॉश करता है। जोकर कितनी झूठ बोलता है। आज जो उसने इतना बड़ा झूठ बोला कि एक माइनर के साथ प्रीवियस शो में वो डेट कर रहा था, उससे उसकी शादी हो गई, इस टाइप की चीज़ें। आराम से मेकर्स को चाहिए कि मनारा को बुलाए और उसको ये बताए कि ये तुझे झूठ बोला गया, तुझे ब्रेन वॉश करके तेरे गलत गलत चीज़ें तुम्हारे दिमाग में डाल रहा है और तेरे गेम को ख़राब कर रहा है।
और तू भी इससे बाहर निगेटिव दिख रही है। तो ये बात समझा के मनाड़ा को, मेकर्स को एकदम क्लियर करना चाहिए, तब जाके ये कोई वो जो बॉन्ड बनाना चाहता है तो बन पाएगा। और नहीं तो मनाड़ा को मुनावर फारूकी अपने शोल्डर पे कैरी नहीं करेगा। मनाड़ा टॉप 5 तक मेकर्स अगर चाहते हैं जाए तो वो नहीं जा पाएगी। और रही बात अनुराग को, मैं जानता हूँ कि मेकर्स भी उसको निकालना चाहते हैं, वो इस वीक भी इसी टास्क में निकाल देते जो मैंने पहले बताया। लेकिन उसको, क्योंकि मेकर्स उसको अच्छा खासा पैसा दे रहे हैं और उस पैसे के बदले में वो कुछ नहीं कर रहा चुगलखोरी के अलावा। एटलीस्ट चिंटू भी चुगलखोर का है, चिंटू भी आज बहुत गंदा चुगलखोरी कर रहा था। विक्की के अगेंस्ट अभिषेक को ईशा को कर रहा था, विक्की के पास जाके अच्छा बन रहा था। तो चिंटू भी आज बहुत गंदा चुगलखोरी कर रहा था, पर वो इंटरटेन भी करता है, वो डांस करता है, मस्ती करता है, थोड़ा इंटरटेनिंग है। लास्ट सीजन में राखी सावंत चुगली करती थी, अर्शी खान चुगली करती थी, पर ये लोग चुगलखोर के साथ साथ इंटरटेनर भी थे, ये लोग इंटरटेन भी करते थे। पर अनुराग जो है ये जोकर या तो सोता है या चुगली करता है। चुगली भी इधर की बात उधर करना एक बात होती है, वो अपने मन से एक नैरेटिव झूठा बना के लोगों को झूठ बोलता है, क्लियरली शुद्ध झूठ बोलता है एक दूसरे को, और ख़ास करके मुनावर के बारे में, और इधर उधर झूठ बोलता है। तो ऐसा गेम किसी को पसंद नहीं आता, और मेकर्स को भी ये कंटेंट कुछ कुछ भी इसमें है नहीं स्पाइस, जो कि वो कहता मैं स्पाइस अप कर रहा हूँ, तो मेकर्स को भी ये नहीं चाहिए। तो मेकर्स भी इसको निकालें और कुछ अच्छे नए कंटेस्टेंट्स को लाना चाहते हैं तो लाएं। और नहीं भी लाएंगे तो ऑलरेडी जो कंटेस्टेंट हैं, खानजादी है, अभिषेक है, आपके मनारा है, मुनावर है, विकी है, अंकिता है, ईशा है, सामर्थ है, ये लोग ही आपके शो को, और आप अच्छे टास्क और अच्छे चीज़ें अच्छे से आप इसको थोड़ा डिज़ाइन करेंगे तो ये लोग ही शो को कैरी कर सकते हैं। लेकिन ये घटिया तरह का जो गेम खेल रहा है अनुराग, इसको खुद को एक्सपोज करके इसको लात मार के बाहर निकालना चाहिए अब गेम से। इसके अलावा आज की एपिसोड में और वैसा कुछ खास था नहीं। कल का एपिसोड हम देखते हैं कि कल क्या होता है, अगले वीक में बिग बॉस कैसे एलिमिनेट करता है 3-4 लोगों को, वो हम देखेंगे, तो उसमें शायद थोड़ा मज़ा आएगा। तो आज के एपिसोड के रिव्यू में बस इतना ही। अगर आपको हमारा एनालिसिस और रिव्यू अच्छा लगता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।